HTML है, देखो ना यार शेडो बता रहे आगे, चलो सही है सही है। बॉडी ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये जो है एक ट्री है बेसिकली। अब तो खैर पता नहीं, पहले जो लोग होते थे ना वो खानदान का एक मैप होता था जिसको शिजरा बोलते थे। देखा है किसने? नहीं देखा? देखा है ना। तो उसमें क्या होता था कि आपका पूरे खानदान की वजह कि आपके फोर फादर कौन थे, फादर फिर उनकी पूरी, तो इसी तरह का ये ट्री बनता है। इसमें जो इनका फादर है, जो पेरेंट है वो HTML है। फिर HTML के 2 बच्चे हैं, एक हेड है एक बॉडी है। फिर बॉडी के फर्दर बच्चे हैं, एक डिव है, फिर उसके 2 बच्चे डिव और बटन। इस तरीके का एक ट्री जो है वो ब्राउज़र बनाता है अपने पास, और इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये क्या चीज़ है? वो HTML है जो अभी मैंने अपने कोड के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। मैंने क्या लिखा था? मैंने ये वाली डिव लिखी थी, इस डिव के अंदर एक डिव बनाई थी और एक बटन बनाया था। उसके ऊपर बॉडी हेड HTML ये जो है नेक्स्ट.js ने खुद लिखी है। लेकिन ये कि अगर नेक्स्ट.js ना भी लिखी तो तब भी जो HTML का स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है कि पेरेंट एलिमेंट होता है HTML, उसके अंदर 2 चाइल्ड एलिमेंट होते हैं, हेड और बॉडी का। हेड के अपने कुछ चाइल्ड एलिमेंट होते हैं, वो क्या होता है कि हमने देखा है हमारी जो HTML होती है वो बॉडी के अंदर होती है। बॉडी के अंदर एक हमने चाइल्ड लिया हुआ डिव, और उसके फिर 2 चाइल्ड हैं डिव और बटन। इस तरीके से हमारा जो है ट्री बनता है। इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं जो हूँ वो इसको थोड़ा सा लाइव कर देते हैं, यानी कि इसमें मैं क्लास नेम और इसका मैंने कह दिया BG 500। इसके अंदर एक लिया हुआ है, इसका मेरा नाम लिख दिया क्लास नेम, और इसका टेक्स्ट वाइट और टेक्स्ट टू एक्सेल, ठीक है। और ये बटन लिया हुआ है, इसको थोड़ा सा बटन शेप में लेते हैं, क्लास नेम BG 500 कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं राउंडेड फुल। ये 2 एक्सेल कर देते हैं राउंडेड। PX हमने 6 कर दिया, PY 2 कर दिया, और ठीक है काफ़ी है। देखते हैं इसका व्यू किस तरह का होगा। अच्छा, फ्लेक्स की प्रॉपर्टी आइटम सेंटर, फ्लेक्स आइटम सेंटर हो गया, जस्टिफाई नॉर्मल हो गया, फ्लेक्स आइटम सेंटर हो गया, ठीक है। जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं इसको, ठीक है। और फ्लैक्स को मैं करता हूँ कॉल, ताकि ये ऊपर नीचे हो जाए, और ऐसा गैप भी दे देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेरे पास एक पेज बन गया। ये वो वाली एग्जाम्पल है जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी, ठीक है। ये बटन है, क्लिक का बटन करेंगे तो इस पर मैंने काउंटर की वैल्यू हम बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, मैं अगर इस पेज को
हमारे पास जो अभी हमने बनाया है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या चीज़ है, अब इसको अगर मैं देखूं, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि मुझे नज़र आए। अगर मैं इसको देखूं तो इसमें क्या है कि अब मुझे अगर इसकी वैल्यू बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ जावास्क्रिप्ट। उसके अंदर हम लेंगे एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू जो हम ले लेंगे काउंटर, जैसे मैंने कहा काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1। यही कर रहे थे ना हम लास्ट क्लास में, जो हमने किया था कि काउंटर की ठीक है। तो ये कब हो रहा था काम, जब ये क्लिक का बटन जो है वो क्लिक हो रहा था, ठीक है। तो ये क्या हो रहा था, ये काउंटर की वैल्यू इसमें इंक्रीज हो रही थी, और ये कहाँ पे जा रही थी, काउंटर की वैल्यू कहाँ जानी चाहिए, इस डिफ के अंदर आनी चाहिए ना, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि अभी मैं नेक्स्ट जेएस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी जो है वो स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्योर कस्टम जेएस की ना। अगर ये चीज़ मैंने अचीव करनी हो कस्टम जेएस के अंदर, तो हम किस तरह करेंगे, ऑफ कोर्स हम यहाँ पे लेंगे एक ऑन क्लिक का बटन, और उसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, हैंडल क्लिक, ठीक है। ये फंक्शन बना दूंगा, और मैं कहूँगा जब ये फंक्शन पे क्लिक हो तो क्या हो, इसके अंदर एक काम करता हूँ, मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, लेफ्ट काउंटर इक्वल टू 0, और मैं कहता हूँ जैसे ही इस पर क्लिक हो तो ये क्या करे, काउंटर की वैल्यू एक ऐड कर दे। काउंटर प्लस 1, ठीक है। इतना काम तो हमने लास्ट क्लास में भी कर लिया था। अच्छा, एक काम करते हैं, क्योंकि ये हम क्लाइंट कंपोनेंट बना रहे हैं, इसकी वजह ये है कि हमारे पास हमने ऑन क्लिक का यूज किया था, उसका कहते हैं क्लाइंट कंपोनेंट बना लेंगे, ठीक है। इतना काम हमने लास्ट क्लास में भी कर लिया था कि हम कह रहे थे जब ये ऑन क्लिक कॉल हो तो हैंडल फंक्शन कॉल हो, और इसके अंदर क्या हो, काउंटर की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। लेकिन असल इशू ये था कि इस काउंटर की वैल्यू को हम यहाँ पे कैसे लेकर आए, इस डिफ के अंदर यहाँ पे, इसके लिए हमने फिर स्टेट यूज़ की थी। तो अभी मैं स्टेट से पहले डॉम देना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ये किस तरीके से करते हैं। मैंने कहा आईडी, और आईडी के अंदर वैल्यू मैंने ले ली, इसका कोई भी नाम दे दें, जैसे सपोज काउंटर भी कर देते हैं इसको मैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको क्या करना होता है, जावास्क्रिप्ट क्या करती है, डायरेक्ट डॉम की मैनिपुलेशन करती है, यानी कि ये बेसिकली वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है या डॉम का मॉडल है जो कि ब्राउज़र ने अपने बैकग्राउंड में बनाया हुआ है, ठीक है। अब अगर आपने इस डिफ के अंदर ये वाली वैल्यू पड़ी हुई है, काउंटर वैल्यू $0, इस वाले डिफ के अंदर, ठीक है, ये मेन डिफ था, ये वाला डिफ है, और ये वो बटन है जिस पे क्लिक करके आपको इसकी वैल्यू चेंज करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपको इस डिफ को गेट करना है, और इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसके अंदर काउंटर की वैल्यू रख देनी है जब काउंटर पे क्लिक हो। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ये काम किस तरह करते हैं, ये आप लोग जो है वो क्वार्टर में पढ़ चुके हैं, और ये काम आप लोग उसमें भी कर चुके हैं, जो आपको पहला हैकाथॉन मिला था रिज्यूम वाला। उसके अंदर करना क्या होता है कि ये इस डिफ की वैल्यू लेनी है, इस डिफ की वैल्यू गेट करने के लिए आप क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लिया मैंने, और डिफ की वैल्यू गेट करने के लिए आप क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और उसके अंदर इसका नाम दे देते हैं काउंटर, ये आ गई, ठीक है। अब आपने कहा कि इस ELN के इनर HTML के अंदर जो काउंटर की वैल्यू है ये डालेंगे, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, the left side of assignment एक्शन बंदे वेरिएबल और प्रॉपर्टी एक्सेस को किया। अच्छा, ये कह रहा है कि यहाँ पे जो है ना, इसको एक मैं स्टूडेंट बन लूँगा, एक ठीक है। अच्छा, ये आप उसको इस तरह भी कर सकते हैं
थी ना जो यहाँ पर आ गई है इसके अंदर, तो मैंने कहा कि मैं इसको कर दूँगा। अब इसमें कोई भी अच्छी चीज़ मैं यूज़ नहीं कर रहा जिसका आप बोलेंगे ये हो गया है। ये जावास्क्रिप्ट बेसिकली टेम्पलेट यूज़ किया है मैंने, उसके अंदर स्ट्रिंग पास किया और स्ट्रिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट की वैल्यू, ये सब Q1 में हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब ये काम मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं जावा स्क्रिप्ट को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू डॉम को मैनिपुलेट कर रहा हूँ डायरेक्ट। यानी कि जो मेरी HTML का डॉम था, मैंने कहा उस डॉम के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को जाके मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये होता था हमारे पास जावा स्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा, अब ये चीज़ें मुझे मिल कहाँ से रही हैं? अब आप कहेंगे कि ये आपको डॉक्यूमेंट कहाँ से मिल रहा है? तो आप अगर ब्राउज़र में आते हैं और ब्राउज़र में आके आपने जो है वो लेट सपोज, चलिए इसी को देख लेते हैं। मैंने इसका मैंने स्पेक एलिमेंट ऑन करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे जाएं कंसोल में और कंसोल में जाके आप लिखें विंडो। ठीक है, ये देखें विंडो के अंदर इसने क्या दिया है। अच्छा, ये विंडो बेसिकली ये क्या है, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं जावास्क्रिप्ट के, जो जावास्क्रिप्ट को ये ब्राउज़र मतलब ब्राउज़र के एलिमेंट हैं सारे। तो ये जो पूरी आपके पास स्क्रीन नजर आ रही है, इसको ये विंडो होता है। इस विंडो के अंदर जो ये आपका HTML है, ये डॉक्यूमेंट होता है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके जो है वो HTML के डॉम्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने विंडो लिखा तो विंडो के अंदर आपके पास ये देखें, ये आ रहा है डॉक्यूमेंट्स। इसको मैं खोलता हूँ, यहाँ पर आया मैं, ये रहा, ये वो डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है जो मैंने यूज़ किया है। मैंने कहा है ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक एलिमेंट है जिसकी ID काउंटर है। ये देखिए यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, ये बॉडी है। ठीक है, बॉडी के अंदर जो है आपके पास एलिमेंट है, क्लास नेम, यहाँ ये सारी चीज़ें यहाँ से आ रही होती है। ये देखिए इनर HTML, ये इनर HTML, इनर टेक्स्ट, काउंटर वैल्यू, KP, और ये इसको मैंने बेसिकली चेंज करना था। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर आया, मैं लिखा काउंटर की जो भी वैल्यू है वो उठाओ और इस एलिमेंट के HTML के अंदर डाल दो। ये काम मैं कर रहा था डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैं डॉम मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो रहा है, इस डिफ की वैल्यू चेंज कर दो। जैसे ही बटन पे क्लिक हो, इस डिफ की वैल्यू चेंज कर दो। एक जावास्क्रिप्ट का मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, बटन पे क्लिक होता है तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल होता है और डायरेक्ट डॉम में जाके उसको मैनिपुलेट कर देता है। ठीक है, क्योंकि ब्राउज़र जो है वो बेसिकली इस तरह का उसने स्ट्रक्चर अपने पास बना के एक रखा हुआ है। ये फिजिकल स्ट्रक्चर है जो ब्राउज़र के पास मौजूद है HTML का। आपने जो भी आपने HTML लिखी है, जो भी आपका वेबसाइट है, जो भी आपका वेब पेज है, उस वेब पेज की ये डॉम का ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपके ब्राउज़र के पास फिजिकली मौजूद होता है ट्री स्ट्रक्चर के अंदर, ताकि जब आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब इसके अंदर क्या इशू है? इसके अंदर मैंने एक काम किया, मैंने किया कि मैंने जो है वो मैंने कहा अभी तो एक ये आपका पेज था, मैंने कहा ये एक जगह पे वैल्यू चेंज हो रही है ना, मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं जो हूँ वो 2 कर लेता हूँ। यानी कि मैं चाह रहा हूँ जब बटन क्लिक हो ना तो इन दोनों की वैल्यू चेंज हो। अब इसमें आपको करना क्या होगा, इसमें आपने करना ये होगा कि अब इसका अब दरअसल एक ID के 2 एलिमेंट तो हो नहीं सकते। इसका मतलब है आपको, चलिए एक काम करते हैं, मैं अभी इसको ऐसे करता हूँ, ऐसे ही मेरे को चेंज किया बाहर। तो ये देखो ये सिर्फ इसी को चेंज कर रहा है क्योंकि उसने ID से जब उठाया ना तो जो पहला उसको एलिमेंट मिला, क्योंकि इन दोनों की ID एक ही है, काउंटर और काउंटर। तो यहाँ पे आपने कहा हुआ है कि वो वाला एलिमेंट उठाओ जिसकी ID काउंटर है। ठीक है, तो उसने क्या किया, पहला वाला उठा लिया। अब आपको अगर दूसरा भी चाहिए तो इसका मतलब है आपको इसकी वैल्यू चेंज करें और फिर यही सारा काम आप दोबारा करें इसके लिए। हाँ, बना सकते हैं, मैं कुछ और बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू काउंटर बन हो गई और फिर अब आपने ये चेक दोबारा लगाना है इसके ऊपर, क्योंकि अब आपने क्या करा, आपने दूसरा वाला जो एलिमेंट था उसको पिक कर लिया और उसके अंदर जाके उसकी वैल्यू भी आपने चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों चीज, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने इस वैल्यू को, इस वेरिएबल को जिस जगह भी यूज कर रहे हैं अपने पेज के ऊपर, वहां पे आपको उसको ऐड करना होगा और फिर जाके उसकी वैल्यू चेंज करनी होगी। ठीक है, अच्छा, ये था प्योर डॉम वाला कॉन्सेप्ट जो कि जावास्क्रिप्ट और HTML आपको प्रोवाइड करती है।
अब रिएक्ट ने क्या किया, रिएक्ट एक कॉन्सेप्ट लेकर आया, उसने कहा कि मैं जो हूँ वो डायरेक्ट डॉम को चेंज नहीं करूँगा। ये जो रिएक्ट का फ्रेमवर्क था या रिएक्ट की लाइब्रेरी है, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया, उसने कहा कि हम डायरेक्ट डॉम को चेंज नहीं करेंगे। उसने क्या किया, उसने ये किया कि जैसे ही आपका पेज रेंडर होता है ना, तो ये जो आपका डॉम बना हुआ है, ये फिजिकल डॉम है, इसकी एक कॉपी बनाता है और अपने पास मेमोरी में सेव कर देता है। सेम डॉम जो आया फिजिकल, उसकी एक कॉपी बनाई और उसको मेमोरी में सेव कर ली, उसको उसने नाम दिया वी डॉम, वर्चुअल डॉम का। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और इसको मैंने नाम दे दिया वी डॉम, ठीक है, या वर्चुअल डॉम, सेम कॉपी बन गई उसकी रिएक्ट में। ठीक है, जैसे ही आपका पेज रेंडर होता है फर्स्ट टाइम, जो उसकी एक्चुअल डॉम होती है उसका कॉपी बना लेता है, मेमोरी में सेव कर लेता है अपने पास और उसको कहता है वर्चुअल डॉम। अब क्या होता है, अब आप जो भी चेंज करते हैं ना नेक्स्ट.जेएस के अंदर या रिएक्ट के अंदर, वो डायरेक्ट डॉम में चेंज नहीं होता, वो चेंज होता है वर्चुअल डॉम में। ठीक है, फिर वर्चुअल डॉम, फिर ये क्या करता है, जो भी चीज़ वर्चुअल डॉम में चेंज हुई होती है उसको वो एक्चुअल डॉम में कॉपी कर देता है पीछे से, मतलब बैक एंड पे चल रहा होता है और पीछे से वो कॉपी कर देता है अपना एक्चुअल डॉम के अंदर। ठीक है, अच्छा इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको इसमें स्टेट मैनेजमेंट मिल जाती है, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी। अच्छा इसकी देखिए मैं आपको एक एग्जांपल व्हाट्सएप मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आता हूँ इमेजेस आपको। मैंने ये लास्ट क्लास का जो असाइनमेंट लिंक भी शेयर किया था, इनिशियल वर्चुअल डॉम, ये आपका एक्चुअल डॉम है। ठीक है, इसने क्या किया कि आपके पास, अच्छा ये भी कुछ इतनी अच्छी इमेज नहीं है, दूसरी वाली देखते हैं, ओल्ड वर्चुअल डॉम। इसमें क्या किया, इसने कहा कि डिव है और उसमें H1 और H2 की दो जो है वो क्लासेस इसने एलिमेंट दिए हैं। इसने कहा कि ये वाला जैसे डॉम आया, इसने इसको इसकी एक कॉपी बना ली डिव H1 और H2 की। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इसने आपके पास जो एलिमेंट था उसके अंदर आपने एक H3 का टैग ऐड कर दिया, तो H3 का टैग इसने डायरेक्ट एक्चुअल डॉम में ऐड नहीं किया, बल्कि इसने एक वर्चुअल डॉम की नई कॉपी बनाई H3 और फिर उस H3 को एक्चुअल डॉम में, यानी कि ये वाला डॉम था यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो इसमें क्या हो रहा है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप डायरेक्ट एक्चुअल डॉम को मैनिपुलेट कर रहे थे और रिएक्ट ने क्या किया कि आपके पास जो है उसने वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि मैं डायरेक्ट डॉम में कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करूँगा, मैं वर्चुअल डॉम में चेंज करूँगा और वर्चुअल डॉम जो है वो बैक एंड पे एक्चुअल डॉम को चेंज करती रहेगी। इसमें इसका कॉन्सेप्ट कैसे, कॉन्सेप्ट ये कि लेट्स सपोज आप ये सपोज करें कि आपके पास एक घर है, एक रूम है, ड्राइंग रूम है आपका, उसमें आपने जो है वो आपके ड्राइंग रूम की एक वॉल है वाइट कलर की, आपने कहा कि इसमें ब्लू कलर करना है। तो अब आप क्या करना है, आपने कहा कि डायरेक्टली आपने उसमें ब्लू कलर करने के बजाय आपने ये किया कि एक कैनवस लिया और उस कैनवस पे अपने ड्राइंग रूम की पिक्चर बना ली, जैसे ड्राइंग रूम था वैसे पिक्चर बना ली। ठीक है, तो जो ड्राइंग रूम था वो आपका एक्चुअल डॉम था और जो आपने कैनवस की पिक्चर बनाई है वो आपका वर्चुअल डॉम है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बना ली। फिर आपने जो कैनवस था ना उसकी जो दीवार थी उसमें ब्लू कलर कर दिया। अब आपने देखा कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, तो आपने फिर क्या किया कि सिर्फ वो ब्लू कलर की वॉल थी वो उठा के अपने ड्राइंग रूम में लगा दी। तो ये आपका क्या होगा कि आपने चेंज की वर्चुअल डॉम में और वर्चुअल डॉम से फिर एक्चुअल डॉम में कॉपी कर दी। ये इस तरह से जैसे आप एक काम कर रहे हैं, आपने क्या किया, आपने एक लिस्ट बनाई, आपने कहा कि भाई मैं जो हूँ वो बाजार जाऊँगा, मैं जो है यही आइटम्स परचेज करूँगा। ठीक है, अभी आपने लिस्ट बनाई है, आपने वो आइटम परचेज नहीं किए। ठीक है, तो जो लिस्ट है ये आपकी क्या है, ये आपके पास जो है वो एक्चुअल डॉम है, सॉरी वर्चुअल डॉम है, और जो आप जाके बाजार से खरीद रहे हैं एक्चुअल में जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो आपका डॉम। ठीक है, तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट वर्चुअल डॉम और एक्चुअल डॉम का।